कि शांति अभी पास की नहीं, बहुत दूर की बात है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सिद्धरामैया सरकार को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार को हादसे पर रिपोर्ट पेश करने का नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। सरकार का दावा, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी, लेकिन ये भी स्टेटमेंट आए हैं कि हमें पता नहीं था कि 3 लाख लोग स्टेडियम के बाहर आ गए हैं, 1 लाख लोग विधानसभा के बाहर आ गए हैं। तो ये जो तादाद थी, इसका अंदाजा वाकई नहीं था। और सॉफ्ट जो हल्का बल प्रयोग जिसकी बात कही जाती है, उसकी भी तस्वीरें हैं। आदित्य कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, 10 तारीख को दूसरी सुनवाई है, लेकिन सरकार कह रही है पूरी तरह से अलर्ट थी। तस्वीरें क्या यही गवाही देती हैं आदित्य? जी, आपको बताऊं कि जिस तरीके से पूरा मामला जो रहा है, सुनवाई के दौरान जो प्रश्न पूछे गए हैं, कोर्ट ने जो प्रश्न पूछे हैं, उसमें कई ऐसे सवाल थे जिसमें सरकार जो है घिरती नजर आई थी। जैसे कि वहां के अरेंजमेंट्स को लेकर के सवाल किए गए थे कि जो वहां पे अरेंजमेंट्स किए गए थे, क्या वो अरेंजमेंट्स काफी थे। एक बात तो लीक हुई और जो बातचीत की जानी चाहिए कि इतने सालों के बाद में आरसीबी ने मैच जीता था, और उसके फैन फॉलोइंग को देखते हुए ये अंदाजा कैसे नहीं लगाया गया कि इतनी बड़ी संख्या जो है भीड़ की आ सकती है। जो सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक दबाव बनता दिख रहा था, उसका असर जो है ग्राउंड पे दिखेगा ही दिखेगा। ये सरकार या पुलिस स्थानीय जो है वहां की, वो कैसे इस बात को समझ नहीं पाई, ये बहुत ही चिंता की बात है। कोर्ट ने इस बात को कहा भी है कि क्या जो 22 गेट थे पूरे स्टेडियम के, उन सभी गेटों को खोला गया था। हालांकि उसकी पुष्टि जो है जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ने कही है कि नहीं, वो सारे गेट खुले हुए थे, लेकिन कोर्ट शायद उस बात पर विश्वास नहीं कर रही, बिना जांच के या बिना किसी प्रूफ के नहीं मान रही, इसीलिए जो है नोटिस जारी किया है। और नोटिस जारी करने के बाद एक रिपोर्ट जो है, विस्तृत रिपोर्ट जारी करने के लिए कहा है, कोर्ट में देने को कहा है, जिससे ये अंदाजा लग पाएगा कि किस तरीके से तैयारियां की गई थी। सिर्फ सरकार के कह देने से कि पुलिस वहां की बहुत सतर्क थी या पूरी अच्छे से काम कर रही थी, उनके कह देने पर तो नहीं होने वाला, आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। क्योंकि घटना जहां हुई है, मात्र 3 ऐसे गेट है जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और सबसे ज्यादा लोग घायल हुए। 11 मौत उन्हीं 3 गेटों में से हुई है। तो जो सवाल है कि आप जो देखेंगे कि दोनों का जो विरोधाभास सवाल जो है, कि जो कोर्ट ने पूछा कि क्या सभी गेट खुले हुए थे, तो जो सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हाँ सारे गेट खुले हुए थे, किस गेट खुले हुए थे, तो कोर्ट को शायद ये अंदाजा है या अंदेशा है कि अगर सभी गेट खुले होते तो ये जो 11 लोगों की मौत हुई है, वो मात्र 3 गेटों पर नहीं हुआ होता। कहीं ना कहीं एंट्री और एग्जिट का जो गेट था, वो आपको ज्यादा रखना चाहिए था, ताकि जो भीड़ आ रही है और उस भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जिस तरीके से लगातार कर्नाटक ठीक है। सरकार कह रही